गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं हूं गोविंद सर। परीक्षा आने वाली है, आप लोग व्यस्त होंगे परीक्षा की तैयारियों में, इसीलिए मैंने सामाजिक विज्ञान का यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसलिए वीडियो को देखिए, तैयारी करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो। आपका पहला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन हैं आपके: ए 1915, बी 1917, सी 1920, डी 1925। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1920। प्रश्न दूसरा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, सी 1919, डी 1920। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 में। प्रश्न नंबर तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी अमृतसर, डी लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृतसर में। प्रश्न नंबर चार, गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1930 में। प्रश्न नंबर पाँच, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चित्तरंजन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर छः, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आपके ऑप्शन है: ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1942 में, डी 1945 में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है 1942। प्रश्न नंबर सात, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ए 1912, बी 1914, सी 1916, डी 1918। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1914। प्रश्न नंबर आठ, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1947। प्रश्न नंबर नौ, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? ए ब्रिटिश शासन, बी तुर्की के खलीफा, सी फ्रांस, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुर्की के खलीफा। प्रश्न नंबर 10, साइमन कमीशन भारत कब आया?
ए 1925 में, बी 1927 में, सी 1928 में, डी 1930 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928। प्रश्न नंबर 11, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? ए 1857, बी 1878, सी 1885, डी 1905। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1878। प्रश्न नंबर 12, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1882, बी 1885, सी 1890, डी 1905। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1885। प्रश्न नंबर 13, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भगत सिंह। प्रश्न नंबर 14, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? ए कर विरोध, बी नमक कानून तोड़ना, सी विदेशी वस्त्र जलाना, डी शिक्षा सुधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नमक कानून तोड़ना। प्रश्न नंबर 15, बंगाल विभाजन कब हुआ? ए 1903, बी 1905, सी 1911, डी 1915। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1905 में। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 17, भारत में कितने स्तर की सरकार है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न नंबर 18, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? ए सेना, बी राजा, सी जनता, डी न्यायपालिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जनता। प्रश्न नंबर 19, मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 245, बी 250, सी 252, डी 260। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 245 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। प्रश्न नंबर 26, संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ? ए 2 वर्ष, बी 2.5 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष का समय लगा। प्रश्न नंबर 27, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 28, संघीय शासन का अर्थ है? ए एक सरकार, बी 2 सरकार, सी सैन्य शासन, डी राजतंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 सरकार। प्रश्न नंबर 29, लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? ए राजा, बी सेना, सी जनता, डी न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जनता के पास होती। प्रश्न नंबर 30, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी पटेल, डी बोस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नेहरू जी। बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 31, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा।
क्वेश्चन नंबर 32, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए गेहूँ, बी धान, सी कपास, डी जौ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास। प्रश्न नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 34, मानसून भारत में कब आता है? ए जनवरी, बी मार्च, सी जून, डी दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जून। प्रश्न नंबर 35, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी पंजाब, सी केरल, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 36, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए शिलांग, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी मासिनराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मासिनराम। प्रश्न नंबर 37, भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। प्रश्न नंबर 38, जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? ए नदियाँ, बी झीलें, सी वर्षा, डी समुद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्षा। प्रश्न नंबर 39, पश्चिमी घाट किस समुद्र के पास है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरब सागर। प्रश्न नंबर 40, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न नंबर 41, भारत की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? ए जीडीपी, बी जीएनपी, सी एनडीपी और डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जीडीपी। प्रश्न नंबर 42, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? ए उद्योग, बी सेवाएं, सी कृषि, डी व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि। प्रश्न नंबर 43, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ए नोट छापना, बी ऋण देना, सी कर लगाना, डी कानून बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋण देना। प्रश्न नंबर 44, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी रूरल बैंक ऑफ इंडिया, सी रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, डी रीजनल बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 45, गरीबी रेखा का आधार क्या है? ए आय, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी रोजगार।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आय। प्रश्न नंबर 46, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ए देश सीमित होना, बी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, सी कृषि विकास, डी जनसंख्या वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। प्रश्न नंबर 47, मुद्रा का कार्य क्या है? ए विनिमय का माध्यम, बी बचत, सी कर, डी उत्पादन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम। प्रश्न नंबर 48, सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? ए लाभ कमाना, बी सेवा करना, सी कर वसूली, डी शासन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवा करना। प्रश्न नंबर 49, बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ए काम करने की इच्छा ना होना, बी काम ना मिलना, सी पढ़ाई करना, डी बीमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काम ना मिलना। प्रश्न नंबर 50, सेवा क्षेत्र का उदाहरण है? ए खेती, बी खनन, सी बैंकिंग, डी उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बैंकिंग।